First of all, I would like to say thank you for the university and the college for inviting me, Feedbox for inviting me. हमेशा से मैं टेबल के उस पार जहां आप लोग बैठे हो 4 साल मैं भी वहीं बैठा रहा और ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि आज मैं इस तरफ हूँ टेबल के कि मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस और अपनी सक्सेस के बारे में शेयर करना चाहता हूँ. सो थैंक यू यूनिवर्सिटी, थैंक यू टोपिका सर, टोपिका मैम फॉर इन्वाइटिंग मी एंड सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी. सो सबसे पहले मैं कुछ मिथ्स तोड़ना चाहूँगा यूपीएससी के बारे में जो कि नॉर्मल लाइफ में या जब मैं भी एस्पिरेंट था, मैं भी कॉलेज में था, कि बहुत पॉपुलर रहते हैं कि यूपीएससी इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन है. जैसे कि योगेश सर ने कहा, मैं भी कहना चाहूँगा नहीं, यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन नहीं है, हम उसको टफेस्ट बना लेते हैं. बिकॉज हम यूपीएससी को समझते ही नहीं है कि यूपीएससी हमसे क्या चाहता है और यूपीएससी की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं. Because to become a good civil servant and an administrator, you need some skills. UPSC tests that skills at each and every moment. आज ही जब इनॉग्रेशन हुआ, जब इवेंट स्टार्ट हुआ, जब हम कुलगीत सुन रहे थे, तब मेरे को याद आया कि मैं भी 4 साल जितने भी कॉलेज के इवेंट होते थे, हर साल अपनी परंपरा है कि कुलगीत होता है. और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का मैं विद्यार्थी हूँ, तो जब मुझसे इंटरव्यू से पूछा जाता था कि देवी अहिल्या के बारे में आप बताइए, आप क्या जानते हैं, क्या चीज़ें हैं, तो आप मानेंगे नहीं कि कुलगीत से ही मेरा आंसर बनता था. सो इससे ये होता है कि जो सर ने बोला कि आपका ज्ञान जो होता है सिर्फ किताबों से नहीं होता है. किताब आपको जो नॉलेज है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड विजडम, तीनों में बहुत बड़ा अंतर है. लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि हम तीनों को सिमिलर ही समझते हैं. हमारा एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली वो कि हमको तीनों में डिफ्रेंसिएशन ही नहीं सिखाया जाता है. सिर्फ बुक पढ़ ली, एग्जाम लिख दिया, अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छा प्लेसमेंट हो गया, वी थिंक इट्स अ सक्सेस. इट्स अ पार्ट ऑफ अ सक्सेस, इट्स नॉट अ सक्सेस. सो उस जर्नी को आप अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन से, आप अपने सेल्फ नॉलेज से उसको जानिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए कोई भी आप लाइफ में कोई भी मोमेंट हो, कहीं भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर एक मोमेंट, हर एक स्किल आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आप उससे क्या सीखते हैं और अपनी लाइफ में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज आप यहाँ आज बैठे हैं, मेरी कुछ बातें सुनेंगे, सर की कुछ बातें सुनेंगे, डायरेक्टर सर की बातें सुनी, सबकी सुनी, लेकिन उसको आपने क्या सीखा. सारी बातें काम की नहीं होती, लेकिन एक लाइफ का सूत्र, एक लाइफ का मंत्र, एक कोई छोटी सी बात भी अगर आपको इन्फ्लुएंस करती है और उसने आपने उसको कैरी ऑन किया, तो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है. सो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मैं आईआईटी डीवीवी, जैसे मैम ने कहा कि आईआईटी डीवीवी एक परिवार है. यस, इट्स सर्टेनली अ परिवार और आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ दिस फैमिली. और सबसे यश ने भी स्टार्टिंग में कहा था कि आईआईटी इज अ हेवन फॉर स्टूडेंट्स एंड आई टोटली एग्री विद इट. बिकॉज the environment, the surrounding, the facilities and the support which this institution gives is incredible. ये इंस्टीट्यूशन ने कभी भी मुझ पे या किसी भी एस्पिरेंट पे या किसी भी एलुमनाई पे या कोई भी जो स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे, कभी कोई प्रेशर नहीं बनाया, कभी कोई फोर्स नहीं किया. यस, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अ पार्ट, लेकिन आपको पूरी विजडम दी गई, आपको पूरा फ्रीडम दिया गया कि आप जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप करिए. जो टेक टेस्ट होता है, अक्षांक होता है, चीज़ें होती हैं, जैसे मैं यूपीएससी टॉपर हूँ, मैं और सृष्टि, यश ने एक इतना बढ़िया स्टार्टअप क्रिएट किया. सो इट इज़ ऑल बिकॉज हमारे एफर्ट्स तो थे, लेकिन उन एफर्ट्स के पीछे बैकिंग भी थी. सो आपके गुरुज, आपके टीचर्स, आपका जो ये चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी किसी भी जर्नी में. अगर मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी की बात स्टार्ट करूँ, सो जैसा कि कहा कि आपका डेडिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आपके लिए एक लाइफ में गोल होना चाहिए कि आपको क्या करना है. अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में आने के बाद मैक्सिमम लोगों को अपना गोल परस्यू करने का आइडिया आता है कि हम इंजीनियरिंग के लिए नहीं, हम इसके लिए बने हैं. सो वही है कि जैसे मेरी लाइफ में था कि मेरा गोल, मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ, पापा का बिजनेस है. तो जब मैं 10th में आया, क्योंकि 10th और 12th 2 डिसीजंस होते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में जो आपको अपना करियर के लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं. पापा ने पूछा बिजनेस करोगे, मैंने क्लियरली बोला नहीं पापा नहीं करूँगा. फिर जब मैं 12th में आया तब पूछे बिजनेस करोगे, मैंने बोला नहीं पापा नहीं करूँगा. तो बोलते क्या करोगे, मैंने बोला सिविल सर्विसेज करूँगा. ठीक है, लेकिन सबकी तरह मैथ साइंस था, आईआईटी दिया. आईआईटी में पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ, फिर मैं कोटा भी गया. कोटा गया, फिर मेरी 8000 रैंक आई, लेकिन मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला. और फिर मैं मतलब आईआईटी नहीं मिला. फिर मैं आईईटी में आया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में था. लेकिन मेरा हमेशा से ही जो गोल है, जो आप बोलना चाहोगे ना, कि वो हमेशा से ही कॉन्स्टेंट रहा कि सिविल सर्विसेज ही करनी है. तो जो भी चीज़ें होती थी, कॉलेज ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट होता है आपकी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट होता है. सो उसके लिए आप लोग हमेशा रेडी रहिए, हर एक चीज़ को इंजॉय कीजिए.
सो फिर जब मेरा पार्ट था तो मैं कॉलेज में ठीक ठाक मेरा परसेंटाइल वगैरह था, मैं डिसेंट चीज़ करता था, लेकिन मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा। तो सबकी थी कि आप प्लेसमेंट में क्यों नहीं बैठे, तो मेरा सिर्फ एक ही रीज़न था कि मेरा एम क्लियर है, मेरे को सिविल सर्विसेज करना है। अगर मैं प्लेसमेंट में बैठता तो ठीक है, मेरा अच्छी कंपनी प्लेसमेंट हो भी जाता, लेकिन जब मेरे को उस रास्ते में जाना ही नहीं था तो मैं किसी और की सीट क्यों खाऊं। बिकॉज जो कंपनीज आती हैं वो भी कुछ लिमिटेड गोल्स के साथ आती हैं कि आपको 10 बच्चे लेने, 12 बच्चे लेने। जब मेरे को जाना ही नहीं है तो मैं नहीं बैठा कि अगर मेरा हो जाएगा तो मेरी जगह किसी और को जो ज़रूरत है, इसको जाना है, वो जा सकता है। तो इसलिए मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा, ताकि मेरे माइंड में कहीं कन्फ्यूजन ना रहे कि अच्छा पैकेज हो गया कि पहले नौकरी कर लेते हैं फिर आप यूपीएससी करेंगे। बिकॉज मेरा गोल क्लियर था, तो मैंने हमेशा से सारे एफर्ट्स जो थे वो यूपीएससी की तैयारी में ही लगाए। अब बात आती है, अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन में या किसी भी चीज़ में सक्सेस पानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लानिंग। प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, और हम लोग प्लान करते ही नहीं है कि हमको कैसे चालू करना है, कैसे एंड करना है, हम बस चल पड़ते हैं। लेकिन उस चलने में ही हम भटक जाते हैं रास्ते में। वो भटकना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपके पास पूरा प्लान है, स्ट्रेटेजी है, आप सिस्टमेटिक वे में किसी भी चीज़ को करेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत ईजिली आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो जैसे यूपीएससी का मैंने तैयारी स्टार्ट की, मैं सेकेंड ईयर में था, थर्ड ईयर में था शायद, तब से मैंने स्टार्ट करना चालू कर दिया था। जैसे ये बताया कि इंटरनेट अपने लिए है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, लेकिन जैसे इंटरनेट के फ़ायदे भी हैं, उससे कई ज़्यादा उस पर नुकसान भी हैं। बिकॉज इतना ज़्यादा सोर्स अवेलेबल है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको पता ही नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। तो सिमिलरली मैंने भी चीज़ें स्टार्ट की, मेरे को नहीं पता था, कुछ गाइडेंस नहीं था, आईआईटी में कुछ सीनियर्स भी नहीं थे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने गूगल से ही सर्च किया, सारी चीज़ें की, कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट किया, कुछ करना स्टार्ट किया, कुछ किया। फिर 2019 में जब मैं पास आउट हुआ तो फिर उसके बाद मैं दिल्ली गया, बिकॉज दिल्ली में ही हब माना जाता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन होती हैं। फिर इंटरनेट से सर्च करके ही मैंने किसी एक इंस्टीट्यूट में एनरोल लिया, एडमिशन लिया, लेकिन आधे में ही मैंने उसको छोड़ दिया। अब ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैं उस इंस्टीट्यूट में पहुंच तो गया, लेकिन वहाँ मेरे को समझ में आया कि ये मेरे लिए नहीं है। बिकॉज वहाँ की जो सिस्टम है, वहाँ की जो चीज़ें चल रही हैं, वो आपको ज़रूरी एक एग्जामिनेशन क्लियर करने में हेल्प नहीं कर रही हैं। वो सिर्फ एक कमर्शियल बिजनेस बन गया है कि आपको एडमिशन्स हो गए, ख़त्म हो गई। बिकॉज इस एग्जामिनेशन में जो चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं या सक्सेसफुल होने के लिए मुझे जो लगती है इंपॉर्टेंट है, एक जो सर ने भी कहा, सृष्टि ने भी कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑनेस्टी। आप सब कुछ कर लो, लेकिन खुद से झूठ कभी नहीं बोलना। जिस दिन आपने खुद से झूठ बोल दिया ना कि आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, किसी को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो, उस दिन उससे ऊपर आप कभी उठ नहीं सकते। बिकॉज जब खुद की नज़रों में एक बार गिर कर खुद से झूठ बोलना सीख गए, उसके बाद आप कभी खुद से सच्चाई नहीं बोल पाओगे, और लाइफ में कभी भी अपने जो पोटेंशियल है उसको कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो एक वो इल्यूजन बन जाएगा, एक मिराज बन जाएगा कि आप हमेशा वहाँ पे फंसे रह जाओगे। तो कभी भी खुद से झूठ मत बोलना, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो। आप सामने वाले से झूठ बोल सकते हो, चीज़ों से कर सकते हो, खुद के साथ हमेशा से ईमानदार रहना। सेकेंड चीज़ आती है प्लानिंग के लिए, कि किसी भी एग्जामिनेशन के लाइफ में किसी भी इवेंट को करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट का फैन हूँ, अभी वर्ल्ड कप चल रहा होगा, अभी आपने देखा होगा कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, अफगानिस्तान ने बड़ी बड़ी टीमों को हरा दिया। लेकिन उनके पीछे की जो प्लानिंग है, अगर जब नीदरलैंड साउथ अफ्रीका का आपने मैच देखा होगा तो पूरा स्लिप लेके आए थे वो कि किस ओपोनेंट के खिलाफ किसकी बॉलिंग करनी है, किस ओवर में किसको करवाना है, कहाँ पे क्या फील्ड प्लेसमेंट करना है, उसको कहते हैं प्लानिंग। और प्लानिंग जब एग्जीक्यूट हो जाती है तब आपको मिलता है रिजल्ट। जैसे मैं एमएस धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं एमएस धोनी को हमेशा कोट करता हूँ। चाहे मैं सिविल सर्विसेज में मेरा फाइनल इंटरव्यू चला, वहाँ भी मैंने एमएस धोनी के बारे में बात की थी, मैंने ऐसे वगैरह लिखे थे, वहाँ भी बात की थी कि प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आउटकम। प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीत और हार दो पहलू में, कभी आपको सक्सेस मिलेगी, कभी आपको फेलियर मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपकी जर्नी है, जो आपकी प्रोसेस है, वो हमेशा आपको गाइड करती रहेगी, और आपके लिए एक वो रहेगा कि टेस्ट रहेगा कि आप उसको कैसे फॉलो करते हो। अगर आपकी प्रोसेस सही है ना, आपके अंदर ईमानदारी है, आपने लगन के साथ काम किया है, तो देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। आपको सक्सेस मिलने में देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है कि आप ईमानदारी के साथ और एक सही ट्रैक रिकॉर्ड, सही प्रोसेस में अगर काम करेंगे तो आपको डिजायर्ड आउटपुट जरूर मिलेगा। तो रही बात प्लानिंग की, तो जैसे मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरे को लगा कि इस एग्जामिनेशन में जो सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि गाइडेंस एंड मेंटरशिप। बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि यूपीएससी का सिलेबस है एवरीथिंग अंडर द स्काई,
जैसा जो मिथ होती है ना, तो ये भी एक मिथ है कि जो भी चीज आपको दिख रही है हर चीज यूपीएससी का सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो इन सब मिथ से बचने के लिए, एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए आपको कोई मेंटर चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए जो आपको एक दिशा और एक राह दिखा सके। जैसे योगेश सर ने बोला था कि कुछ लोग जो होते हैं एक बार एग्जाम निकाल लेते हैं तो बार बार एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं। वो क्यों निकाल लेते हैं? वो इसलिए निकाल लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन को निकालने का भी एक तरीका है। आपको इतना नॉलेज गेन करके आपको प्रोफेसर या पीएचडी नहीं करनी है, आपको एक एग्जाम निकालना है। उस एग्जाम निकालने के लिए आप किसी के साथ भी अगर आप बैटल फील्ड में जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले की स्ट्रेंथ्स क्या है, सामने वाले की वीकनेस क्या है। उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानिए और अपना एक प्लान बनाइए, बिकॉज आपको उस चीज में जीतना है। और ये यूपीएससी का एग्जामिनेशन है जो रिलेटिव एग्जामिनेशन है। आपको बेस्ट परफॉर्म नहीं करना, बिकॉज अगर आप मानेंगे नहीं 50% आपके मार्क्स आ जाएंगे तो आप एआईआर रैंक 1 ले आओगे और इंडिया टॉपर बन जाओगे सिर्फ 50% मार्क्स में। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा चीजें करनी चाहिए। आपको दूसरों से बेहतर करना है। आपके जो कंपेटिटर्स हैं आपको उनसे बेहतर करना है, और उनसे बेहतर आप तब कर पाओगे जब आप खुद को जानोगे, खुद के साथ ईमानदार रहोगे, और उस डायरेक्शन में, उस ट्रैक रिकॉर्ड में आपको चीजें पता चलेंगी। तो जब मेंटरशिप की बात आती है तो फिर जब मैं गया इंस्टीट्यूट में, जब मैंने छोड़ दिया कोचिंग, फिर मेरे को अमित जैन सर मिले। अमित जैन सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा इस जर्नी में, बिकॉज इस जर्नी में कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। जो वही होता है ना कि इस राह में 10 गड्ढे हैं, या तो आप खुद हर गड्ढे में गिर के देख लो कि भाई कितने गड्ढे हैं, फिर आप रास्ता बनाओ, या आपको कोई बता दे कि भाई आगे चल के यहाँ गड्ढा है, वहां मत जाना, उसको ऐसे क्रॉस कर लेना। सो वो रोल होता है किसी गाइड या किसी मेंटर का। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में लगेंगे, और जो आपके रोड ब्लॉक्स हैं वो कम हो जाएंगे, और आपकी जर्नी काफी स्मूथ हो जाएगी। तो वो काम होता है एक मेंटर का और एक एक्सपीरियंस फैकल्टी का, किसी भी जो कोच होता है आपका या जो गाइड करता है तो उसका। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस जर्नी में। थर्ड चीज आती है आपका डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डेडिकेशन से, हार्डवर्क और डेडिकेशन में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब मैं बताना चाहूंगा, जैसे सर ने बोला था स्टार्टिंग में कि ऐसे मेरा तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, पहले 2 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। सो और उसके पहले जब मैं बताना चाहूँगा, जब मैं दिल्ली गया, जब मेरा पहला मॉक टेस्ट हुआ था, 400 बच्चों में मैं सेकेंड लास्ट में था, नीचे से दूसरे नंबर पे मेरे नंबर थे, 200 में से 22 नंबर आए थे मेरे पहले टेस्ट में। अब आप सोच सकते हो कि मैं एक ब्राइट स्टूडेंट था, पूरा एम था, सबको गया था, पहला टेस्ट हुआ, मैं धड़ाम से नीचे गिरा। लेकिन मैं बहुत रोया था उस रात, ठीक है। लेकिन जब मैं डायरी लिखता था, मैंने डायरी में लिखा था, आई कॉन्ग्रेचुलेट माई सेल्फ ऑन माई फर्स्ट फेलियर। ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड था कि मैंने चाहता तो मैं भी बहुत डिमोटिवेट हो जाता कि इतनी भीड़ में मैं हूं, मैं सबसे नीचे हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन मेरे मन में कभी भी ये सेकंड थॉट नहीं आया कि मैं कैसे कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे को था कि मेरे को ये करना है तो करना है। तो वो होता है डेडिकेशन की आप अपनी हर एक गलतियां से सीखें। आप जितना ज्यादा गिरोगे ना उतना अच्छा है। जब तक आपको अपनी गलतियां पता नहीं चलेंगी तब सुधार कैसे करोगे? इसलिए मिस्टेक्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सर ने बात कही थी फेलियर्स सक्सेस जितना नहीं सिखाते उतना फेलियर सिखाते हैं। जिस किसी ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन निकाल लिया होगा और जिसने 6th अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन निकाला होगा, उन दोनों से अगर आप मिलोगे ना, दोनों की एडवाइस में जमीन आसमान का अंतर होगा। बिकॉज जो फेलियर से गुजरता है ना, जो मुसीबतों से गुजरता है, उसको उसकी कीमत पता होती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो वो चीज, वो जो लेसन्स होते हैं, जो मेरी मिस्टेक्स हैं, जो मैंने की हैं, अगर जब आप मुझसे बात करोगे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो आपको पता चलेगी कि हाँ ये नहीं करनी है आपको। सो उससे आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा। बिकॉज जिसने मिस्टेक्स ही नहीं की तो वो ग्रो ही नहीं करता। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इंस्पेक्शन तभी होता है जब आप मिस्टेक्स करते हैं और आपके अंदर वो विल पावर है, डेडिकेशन है कि आप अभी भी सीखें, अभी भी कुछ नया करें। सेटिस्फेक्शन हो गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, नाउ आई एम चिल, नहीं। वो स्टेज मुझे लगता है कि जब तक आप एफर्ट्स नहीं मारेंगे, जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर करने की क्षमता, जो बात कही कि पोटेंशियल से लेके आपको वहां तक लेके जाना है, तो जब तक आप अपने पोटेंशियल को फुली ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, फुली जानेंगे नहीं, तब तक आप उसको फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। बोलते ना, हीरा भी जब कोयले को प्रेशर लगाया जाता है, उस प्रेशर में तब के ही वो हीरा बनता है। सो अगर नहीं, प्रेशर में आप नहीं झेलोगे, आप सकम कर जाओगे, तो आप कोयले के कोयले ही रह जाओगे, हीरा बनने का नहीं होगा। लेकिन हर एक कोयले में हीरा बनने की क्षमता होती है, लेकिन उसको उस
उस प्रोसेस से, उस चीज़ से, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तो उस डिफ़िकल्टी को अगर आप मुसीबत मानेंगे, चैलेंज मानेंगे, उससे घबराएंगे, तो फिर आप एक नॉर्मल डिसेंट की तरह ही आप रह जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, या कुछ अचीव करना है, या कुछ बड़ा करना है, बड़े सपने देखने हैं, तो आपको उस प्रोसेस से, उस प्रेशर से, उस सिचुएशन से आपको भी गुजरना पड़ेगा। तो फिर वही है कि जब मैं पहला अटेम्प्ट दिया मैंने, 92 कट ऑफ था, मेरे 90 मार्क्स आए थे, मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ। और अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस 2 घंटे में जो होते हैं, सिर्फ पढ़ाई के अलावा, ये एग्जामिनेशन पढ़ाई से नहीं निकलता, ये मैं अभी कह सकता हूँ आपको कि सिर्फ पढ़ने से एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। बहुत पढ़ा, बहुत चीज़, बहुत तैयारी करी, लेकिन उन 2 घंटे में प्रेशर में आ गए। प्रेशर में आ गए कि OMR में मेरा एक क्वेश्चन था, हिस्ट्री में मेरे को 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से 10 नहीं आते थे, सिर्फ एक सवाल आता था। उस सवाल में मेरा OMR गलत भर गया। ऑप्शन बी था, आंसर ऑप्शन बी ही था, मेरे आंसर में ऑप्शन सी मार्क हो गया, और मेरा कट ऑफ, मेरा मार्क्स रखा 90 और कट ऑफ था 92। 2.5 मार्क्स की पेनल्टी लगी और मैं लिस्ट से बाहर हो गया। अगर वो हो जाता तो मैं पहले अटेम्प्ट में शायद प्री क्लियर कर जाता। लेकिन मेरा मानना यह है कि लाइफ में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वो अच्छे काम के लिए ही होता है। बिकॉज मेरे 2 अटेम्प्ट से प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो उसको जब दूसरा अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, आप लोग मानोगे नहीं, मैं इंजीनियर हूँ, बीइंग एन इंजीनियर और मैथमेटिक्स वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, मैं सीसेट में फेल हो गया। यस, आई से मैं सीसेट में फेल हो गया। सीसेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है, 200 में से आपको 66 मार्क्स लाने होते हैं। उसमें रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है। मैं उसमें भी फेल हो गया। और वो क्यों हुआ, उसका रीजन ही इंपॉर्टेंट है। पहले पेपर 1 का एग्जामिनेशन होता है, फिर 2 घंटे पेपर 2 का एग्जामिनेशन होता है। पहले प्रीलिम्स का फेलियर का मेरे ऊपर वो था कि मैं पहले प्री में फेल हो गया, दूसरे बार मेरे को प्री निकालना है। पेपर 1 बहुत अनऑर्थोडॉक्स आया, डिफिकल्ट, डिफरेंट आया। डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, डिफिकल्ट कुछ होता नहीं यूपीएससी में, डिफरेंट आया। सो मैं जिस प्रिपरेशन के साथ गया था, मैं उस प्रिपरेशन में अपने पोटेंशियल की तरह, मेरे को ऐसा लगा कि मैंने परफॉर्म नहीं किया। बिकॉज मैं जनरली 100 क्वेश्चन होते हैं, मैं हमेशा 90 के अराउंड अटेम्प्ट करता हूँ। उस पेपर में मैं सिर्फ 82 अटेम्प्ट कर पाया था, बाकी 10 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, मतलब मैंने देख भी नहीं पाया था उनको। तो मेरे को लगा कि गया ये अटेम्प्ट भी ब्लंडर हो गया, सब बर्बाद हो गया। और उस इमोशनल उसको मैंने कैरी ऑन किया सेकेंड पेपर में, और मैं सीसेट में फेल हो गया। तो सीसेट जब सेकेंड अटेम्प्ट मेरा फेल हुआ ना, उसके बाद मतलब जो मेरा लोएस्ट मोमेंट था उस मोमेंट में था। बिकॉज आप नहीं इमेजिन कर सकते हो कि आप मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में या इंजीनियर होके या उस होके आपको जो नॉर्मल राइट हैंड का लेफ्ट हैंड का खेल है उसमें आप फेल हो जाओ। और यूपीएससी की जर्नी ऐसे प्रीलिम्स में फेल हुआ, पूरा साल गया। अब आप अगले साल जब प्रीलिम्स होगा तब आपकी बारी आएगी, तब आप प्रीलिम्स दोगे, निकलेगा तो मेंस दोगे, निकलेगा तो इंटरव्यू दोगे, अदरवाइज पूरा साल बर्बाद। और इसमें ये होता है कि आपका जो मैक्सिमम पोटेंशियल ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं ना, मतलब आप ग्रेजुएट करते हो 20-22 ईयर्स के यहाँ से कॉलेज से, उसके बाद आप 3-4 साल लग जाते हैं, आप 25-26, जैसे अभी मेरी एज 27 है, तो आपके प्राइम ईयर्स ना यूपीएससी की लाइफ में सिर्फ निकल जाते हैं। क्लियर हो गया तो आप सक्सेसफुल बन जाते हो, जो क्लियर नहीं हुआ उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता है। बिकॉज इतना लंबा करियर है, कोई डिग्री तो है नहीं कि यूपीएससी प्रिपरेशन किया कि आपको कुछ सर्टिफिकेट मिला, कुछ स्किल मिली कि आप उससे कहीं नौकरी लो या कुछ कर पाओ, कुछ नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है, यूपीएससी की जर्नी ऑफिसर बनाए या ना बनाए, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा सिटीजन जरूर बना के जाती है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल थिंग है यूपीएससी प्रिपरेशन में। मतलब आप अपने संविधान को, हम सब नहीं जानते हैं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। और लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। क्यों बोलते हैं? हम सब पढ़ के आए होते हैं, 6 से लेकर 12 तक हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। लेकिन वही है, हमने एग्जामिनेशन देने के लिए, स्कूल में जो पेपर देने के लिए पढ़ा हुआ था, हमने कभी उसको समझा ही नहीं कि क्या होता है संविधान, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है, चीजें जो हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं। बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको उसके लिए ट्रेन ही नहीं करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको ट्रेन करता है एग्जामिनेशन निकालने के लिए। हम सब एग्जामिनेशन निकालने के लिए ही पढ़ते हैं। सो उस माइंडसेट को, उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत होती है, तब जाके आप अपने पोटेंशियल को, आप अपनी स्किल को, और आपको जो करना है आप उस चीज को कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, जब सेकेंड अटेम्प्ट मेरा फेल हुआ तो मैंने उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह लिया। बहुत रोया, 1 हफ्ते तक रोया, लेकिन उसके बाद एक बार भी नहीं रोया। उसके बाद मैंने लिया, अब तो करना ही करना है। जब मैं घर से निकल के आया था, पापा ने, जब कॉलेज से निकला था, पापा से 3 साल का समय लेके आया था। पापा 3 साल दे दो, 3 अटेम्प्ट दूंगा, उसके बाद नहीं होगा तो आप जो बोलोगे, जो कुछ नौकरी होगी करेंगे, साथ साथ में यूपीएससी देंगे। 3 फ्रेश अटेम्प्ट मेरे को देना है, और 2 अटेम्प्ट मेरे फेल हो गए थे।
उसके बाद करो या मरो वाली सिचुएशन थी मेरी थर्ड अटेम्प्ट में। लेकिन जब सेकेंड अटेम्प्ट का फेलियर भी था ना, मैंने फेलियर को एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। और यही आपका एक एटीट्यूड होता है और यही आपकी एक स्किल होती है, यही आपकी पर्सनैलिटी है कि आप उसको जो डिफिकल्ट मोमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, सर्स लोग भी आती हैं। फिर मेरा मेंस एग्जामिनेशन वो सारी चीज़ें हुई, मेंस भी ठीक ठाक गया। फिर मैं इंटरव्यू में गया। जैसे सर ने बात की हॉबी की, हर किसी की हॉबी होना चाहिए, इंटरव्यू भी आपका हॉबी पे चलता है, सारी चीज़ों पे चलता है। और जो आपने बोला ना कि मैंने बोला कि आपको खुद से ईमानदार रहना है, मैंने अपनी हॉबी में क्या लिखा था, प्लेइंग कार्ड्स, पत्ते खेलना। सबने मेरे को मना किया ये मत लिखो, नेगेटिव सेंस में जा सकता है इंटरव्यू बोर्ड के सामने, लेकिन मैंने लिखा बिकॉज मैं खेलता हूँ और मेरी हॉबी है वो प्लेइंग कार्ड्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। और मेरा इंटरव्यू का डिस्कशन भी चला प्लेइंग कार्ड्स पे। पहला क्वेश्चन ही था मेरे था, कौन सा गेम खेलते हो और क्यों खेलते हो, तो जुआ होता है। लेकिन मैंने ईमानदारी से लिखा था, बिकॉज मैं ईमानदारी से खेलता था, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, वो ईमानदारी से जवाब उनको पसंद आया। वही है कि अगर आप खुद से ईमानदार हो, सामने वाला जो भी कह रहा वही जो बात है आप सुनो सबकी, करो अपने मन की। और मन की तब कर पाओगे जब आपको सही दिशा, सही डायरेक्शन पता होगा कि आपको करना क्या है, करना क्यों है। लाइफ में किसी भी चीज का डिसीजन सही या गलत नहीं होता। आप उस जो भी आपका डिसीजन है, जो भी आपका फैसला है, उसके पीछे आपकी लॉजिकल रीजनिंग क्या है, आपके आर्गुमेंट्स क्या है, आपका व्यू पॉइंट क्या है कि आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज में। सही या गलत, व्हाइट एंड ब्लैक कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज ग्रे इन लाइफ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे देखते हो, कैसे करते हो। 6 बना है, मेरे लिए 6 है, सामने वाले आप लोग देखो आपके लिए 9 है। ना मैं सही हूँ ना आप सही, ना मैं गलत हूँ ना आप गलत हो। वो पर्सपेक्टिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप कैसे देख रहे हो, आप कैसे उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो, कह सकते हो। वही है कि फिर जब इंटरव्यू हुआ, सारी चीज़ें हो गई और सब कुछ अच्छा रहा। इंटरव्यू मेरे को लगा कि मेरा शायद अच्छा नहीं गया था, बट ठीक ठाक हुआ था, तो सारी चीज़ें बैलेंस में बैठ गई। तो फिर मैंने यही सीखा कि लाइफ में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितना भी चैलेंजिंग टाइम आ जाए, कोविड था, कोविड में हर किसी ने डिफिकल्टी फेस की, हर फैमिली प्रॉब्लम थी, सब कुछ था, लेकिन अगर आपके अंदर वो आग है, वो जुनून है और वो डेडिकेशन है। और एक बहुत ताजुब की बात होती है, यूपीएससी में मेजरली क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। और मान लो कि 3000 लोग इंटरव्यूज दे रहे होंगे ना, तो 2000 लोग या 2000 से भी ज़्यादा लोग मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूँ उसका आंसर बनाते हैं। उनको पता नहीं होता कि उनको आईएएस क्यों बनना है, उसका भी एक रेडीमेड आंसर बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, फिर जाके इंटरव्यू बोर्ड के सामने बोलेंगे। अगर आपको खुद ही नहीं पता आपको आईएएस क्यों बनना है, तो आप कैसे 3 साल 4 साल सस्टेन कर पाओगे इस जर्नी में। वो क्यों वाला आंसर और वो डेडिकेशन वाला आंसर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी गोल को पाने के लिए आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए कि आपको पता है कि मेरे को वहाँ क्यों जाना है। अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, या आप कॉलेज में आए हो, एडमिशन लेने आए हो, या आप एग्जामिनेशन देने आए हो, लाइफ में कुछ भी करने आए हो, आपको उसका मोटिव पता होना चाहिए। वो जो कोट है ना, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड द लाइफ ऑफ पर्पस, कि आपको जिंदगी का पर्पस पता होना चाहिए कि आप लाइफ क्यों जी रहे हो। उस हमने स्टार्ट की थी, मछली को पता ही नहीं कि पानी क्या है, पूरा जीवन आप पानी में रह रहे हो। आपको वो क्यूरियोसिटी हमेशा होनी चाहिए कि आप हर चीज को क्यों से पूछो। किसी ने बोल दिया, मैंने बोल दिया, सर ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, आप उसको मान लो, वो इज नॉट द राइट थिंग टू डू। उसके पीछे की आप रीजनिंग पूछो ना, आप मुझसे पूछो कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं बताऊंगा। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो मानो, नहीं हो तो नहीं मानो। मैं किसी की भी एडवाइस, किसी का भी कुछ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। आप सुनिए सबकी, जैसे मैंने कहा, करिए मन की, लेकिन उसके पीछे आपकी खुद की रीजनिंग और आपके आर्गुमेंट्स होने चाहिए, आपके पर्सनल बिलीव्स होने चाहिए, आपके लाइफ के कुछ उसूल होने चाहिए जो खुद के साथ आप। मैं नहीं कहता कि आप सिविल सर्विसेज में हो या मैंने मतलब सोसाइटी में ऐसा परसेप्शन है कि जैसे अगर आप सिविल सर्वेंट्स बन गए, जैसे जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन के बाद से मेरी दुनिया इधर की पूरी इधर हो गई। मतलब इतना फेम, इतना रिकॉग्निशन, इतनी पॉपुलैरिटी, लेकिन मेरे को जब मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ तो मेरे को लगता है मैंने कुछ किया नहीं है अभी जस्ट मैंने एक एग्जामिनेशन पास किया है कि आप लोग इतना रिकॉग्निशन, इतना फेम, सोसाइटी इतना फेम क्यों दे रही है मुझको। बिकॉज मैंने ना तो कुछ किया है, ना तो कुछ बड़ी उपलब्धि की है, ना तो मैंने ऐसा बड़ा कुछ काम किया है। अभी किसी एक इंसान की जिंदगी में मैंने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट नहीं किया।
ये एक सोसाइटी, एक कल्चर है अपने यहाँ की, इतना आपको महान या इतना बड़ा बना दिया जाता है जबकि आप होते भी नहीं हो। लेकिन बात ये है कि आपको ये सच्चाई पता होना चाहिए। या तो मैं बहुत खुश हो जाऊं कि मेरे को इतना लोग बोल रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, इतना बड़ा बढ़ा दिया, फिर मेरे अंदर प्राइड एंड ईगो भी आ जाओ, मैं उसको कैरी ऑन कर सकूं। लेकिन अगर आपको पता है, मतलब मेरा IAS में आने का पर्पस क्लियर था। अभी मेरे को इंडियन पुलिस सर्विस मिला है बिकॉज मेरी रैंक 91 थी। मेरा एम IAS का था, मैंने फिर से एग्जामिनेशन दिया। मेरा टारगेट सेम था कि लोगों की लाइफ में बेहतर करना है। पॉलिसी मेकिंग ये वो सब तो ठीक है, लोगों की जिंदगी बेहतर करनी है। जैसे मैं जब कॉलेज में था तो कॉलेज की एक NGO है दिशांजलि NGO, मैं और यश साथ में ही उसमें काम करते थे। हम स्लम स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाते थे। वहाँ से जब मैंने वहाँ की एक्चुअल सिचुएशन देखी, और मेरे को पहले से भी था कि मेरे को एजुकेशन सेक्टर में ही कुछ करना है, बिकॉज एजुकेशन ही एक वो टूल है जिससे सारी प्रॉब्लम्स, एक सोसाइटी की, एक कल्चर की, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, कुछ भी, एजुकेशन इज द ओनली कॉज जो को उसको हटा सकता है। एंड एजुकेशन इज नॉट जस्ट लिटरेसी कि पढ़ना लिखना आ गया, 10th पास हो गया, 12th पास हो गया, ग्रेजुएशन हो गया कि आप एजुकेटेड हो गए। मैं नहीं मानता वो एजुकेशन है। एजुकेशन वो है जब आपको किसी चीज की वैल्यू समझ में आए, सामने वाले का दुख और दर्द समझ में आए, आपके अंदर एम्पैथी एंड कंपैशन जागे, वो एजुकेशन होती है। कि आप चीज़ों के बारे में अवेयर हो, आपको ज़िंदगी का मकसद पता है, आप लोगों का जीवन बेहतर करने के लिए कुछ करना चाहते हो, वो एक सच्ची एजुकेशन होती है। अगर अपन एजुकेशन सेक्टर में जो प्राइमरी एजुकेशन है, वी आर ऑल वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव स्टडीड इन सच ग्रेट इंस्टीट्यूशंस, इन सच ऑनरेबल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटी। एवरीबडी इज नॉट प्रिविलेज्ड। अगर आप हर किसी को एजुकेशन दे दोगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। जो भी पॉलिटिक्स चलती है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, जो अनएथिकल चीज़ें दिख रही हैं, करप्शन चीज़ें हैं, वो क्यों हैं? बिकॉज अभी फिर से इलेक्शंस आने वाला है, हम सब वोट देंगे, होपफुली हम सब वोट देंगे, जो भी एलिजिबल है सबको वोट देना भी चाहिए। लेकिन क्या हम अपने जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको देख के वोट देंगे? कोई नहीं देगा, मेजॉरिटी नहीं देगा। आपको पता भी नहीं होगा, ना आप उनका बैकग्राउंड चेक करोगे, ना कुछ चेक करोगे, आप एक इमेज बनी है उस पर आप जाके वोट दोगे। दिस इज नॉट एजुकेशन। यू शुड नो योर वैल्यू ऑफ वोट, और आपको उस चीज़ों के बारे में, आपका जो एफर्ट्स है उसके बारे में, सामने वाले के बारे में, अपने डिसीजन के इम्पैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। वो एक एजुकेशन होती है। अगर आप एक एजुकेटेड वोटर बना दोगे, एजुकेटेड सिटीजन बना दोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। इंदौर स्वच्छता में क्यों टॉप करता है? तो सर ने कहा था, हम सब इंदौरियों के अंदर वो है कि कचरा नहीं फेंकना है। कोई बाहर वाला आके कचरा फेंक देगा, उसको नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम सब रोड को कैरी कर रहे होंगे ना, आप लोग कचरा, हम सब कचरा नहीं फेंकेंगे सड़क पे, क्योंकि अब हमारे वो बिहेवियर में आ चुका है। तो जिस दिन ये सारी वैल्यूज हैं, अगर करप्शन लेना, ब्राइब देना हमारी वैल्यूज में आ जाएगा कि हम ट्रैफिक पुलिसमैन को 100 रुपये देकर नहीं जाएंगे, तो वो करप्शन भी वहाँ से मिनिमाइज हो सकता है। हमारे एटीट्यूड एंड कल्चर में अगर चीज़ें आ जाएंगी तो वहाँ जो चेंज क्रिएट हो सकता है। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में जैसा मैंने कहा कि डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका गोल होना चाहिए, आपकी चीज़ें होना चाहिए, आपके एफर्ट्स होना चाहिए। जैसे सृष्टि ने जो 3C की बात कही, आई कम्प्लीटली एग्री विद 3C। वो 3C बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, आपका इस प्रोसेस में। जैसा मैंने कहा, फेलियर भी बहुत ज़्यादा आएंगे, उस फेलियर से आपको निराश नहीं होना, हर एक फेलियर से आपको सीखना है। मैं ये मानता हूँ कि फेलियर करना बुरा नहीं होता, फेलियर से ना सीखना बुरा होता है। आप गलती करिए, आप 100 गलती कीजिए, लेकिन उन 100 गलती को दोबारा मत कीजिए। एक बार गलती कर ली, हाँ ठीक है, उस गलती से सीखिए। मैंने पहले अटेम्प्ट में गलती की, मुझसे मिसमैनेजमेंट हुआ, मैं प्रेशर में आ गया, मैंने उसको सेकंड गलती में सुधारा, मैंने उसको थर्ड गलती में सुधारा। तो उसका रिजल्ट है कि मैं आज सक्सेस हूँ, या एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, यहाँ पे आऊँ। और यूपीएससी एग्जामिनेशन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना डिफिकल्ट जैसा कहा कि दिखा जाता है उतना होता नहीं है। इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का भी एक रूल है, एक पाथ है। उस पाथ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तीनों स्टेज के, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। प्रीलिम्स की बात करें तो जैसे सिस्टर ने कहा, पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम सब पीवाईक्यूज को इग्नोर करते हैं। और पीवाईक्यूज की जो रियल वैल्यू है वो मुझको अमित जैन सर ने सिखाई। अमित सर ने स्टार्टिंग में जब पहली बार जब मैं उनके पास गया था, उन्होंने तो पीवाईक्यूज देख लो। ठीक है, अपन ने पीवाईक्यूज देख लिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 3-4 बार कर लिए, सर के पास फिर से पहुंच गए, सर देख लिए, सारे कर लिए। फिर सर ने बोला कि तुमने क्वेश्चन तो देख लिए, पढ़ लिए, याद कर लिए, सॉल्व कर लिए, लेकिन सेम क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं। तुमको अपन को यूपीएससी की आइडियोलॉजी समझनी। जैसे इस साल का अगर जो भी यूपीएससी का आप लोग एक्सपीरियंस है, प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स पेपर, मतलब कुछ भी पूछ लिया, पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, पूरा सब कुछ चेंज कर दिया।
लेकिन उसके बाद भी जो उसकी बेसिक आइडियोलॉजी थी, जो बेसिक प्रेमाइसिस था, वो अभी भी इंटैक्ट था। तो अगर आपने वो उस रेसिपी को सीख लिया ना, उसको आपने मास्टर कर लिया, तब हर बार प्रीलिम्स क्लियर करते जाओगे। फिर आता है मेंस। मेंस में होती है आपकी आंसर राइटिंग स्किल की, और आंसर राइटिंग स्किल में भी आपको बुकिश नॉलेज नहीं जरूरत होती है। मतलब यूपीएससी बहुत एनालिटिकल हो गया। जैसे अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं बैटल ऑफ पानीपत, 3 बैटल ऑफ पानीपत हुए, कब हुए, कहाँ हुए, क्यों हुए, किस किस के बीच में हुए। अब यूपीएससी इतना आगे बढ़ चुका है, ये सवाल नहीं पूछेगा वो। यूपीएससी पूछता है बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत में ही क्यों हुए। अब ये सवाल किसी ने नहीं सोचा। पढ़ते टाइम अपने सबने पढ़ा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दिस ईयर इन दो के बीच में हुआ, ये रीजन से, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल, और हम सबने पढ़ लिया, हो गया। अब यूपीएससी सवाल क्या पूछा, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत में ही क्यों हुए। अगर आपने एनालिटिकली सोचा होगा, अगर आपने जब पढ़ा होगा, आपकी क्यूरियोसिटी जागी होगी, तो आपने उस बारे में सोचा होगा। सो ये होता है कि आप ऑन द स्पॉट, ऑन द मोमेंट कैसे थिंक कर पाते हो, कैसे अपने जो भी आपका नॉलेज बेस है उसको कैसे उन 7-10 मिनट्स, उस 3 घंटे के फ्रेमवर्क में लेके आके आप लिख पाते हो। और ये सब बुकिश नॉलेज से नहीं होता। मतलब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे वगैरह में लिखता था। तो मैं कॉलेज की डे टू डे लाइफ से, अक्षांग जो अपने इवेंट होता था मैं पार्टिसिपेट करता था, हम उसको मैनेज भी करते थे, उसके एक्सपीरियंसेस भी मैंने वहाँ पे लिखे हुए थे। फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में यहाँ पे इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट होता है, तो हमने स्किट की थी मॉडर्न रामायण, उसमें मैं राम बना था। तो वो इंसिडेंट तक मैंने अपने आंसर कॉपी में लिखा हुआ है। अब वो मैंने कहीं पढ़ा नहीं हुआ है, वो मैंने लाइफ का एक्सपीरियंस है। और वो एक्सपीरियंसेस ही आपके आंसर्स में, आपके एक्सप्रेशन में, आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं, वो यूनिकनेस लेके आते हैं। जैसे मैंने कहा था, ये एग्जामिनेशन रिलेटिव है, आपको अपने बाजू वाले या अपने कंपेटिटर से बेहतर परफॉर्म करना है। सो बेहतर परफॉर्म करने के लिए हर किसी की एक स्किल होती है, हर किसी में एक आर्ट होता है। तो सर ने कहा कि आप हर कोई बीज है, हर एक बीज से एक अलग टाइप का पौधा निकलता है, लेकिन पौधा होने की क्षमता हर किसी के अंदर होती है। तो क्षमता को हमको पहचानना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आप अपने लाइफ में कुछ भी गोल सेट कीजिए, उस गोल के प्रति फुल डेडिकेशन से, फुल ऑनेस्टी से, खुद के साथ ईमानदारी से काम करेंगे तो सक्सेस आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर मिलेगी। ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं और दूसरों के एक्सपीरियंसेस हैं कि डिले हो सकती है, और ऑनेस्टी से ये होता है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। तो जो अगर ऑनेस्टी है, तो आपको डिफिकल्टीज, चैलेंजेस हमेशा लाइफ में फेस करने को मिलेंगे, लेकिन आप कभी भी हारोगे नहीं। हमेशा एंड में धर्म की ही जीत होती है, ऑनेस्टी की ही जीत होती है। और आप सिविल सर्विसेज करिए, लाइफ में कुछ भी करिए, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं कहूँगा, आज के सोसाइटी, आज के जो वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। बिकॉज ह्यूमैनिटी जो होनी चाहिए, जो रहनी चाहिए, हर किसी के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए, फिर अपनी लाइफ में आप कुछ भी एक अच्छा इंसान बने, कुछ भी करोगे ना, लाइफ में कुछ अच्छा ही करके जाओगे। और हमेशा इस देश के लिए, जो जिस देश में अपन हैं, इस देश के लिए, हमेशा देश के लिए एक अच्छी नेशनलिज्म वाली फीलिंग। नेशनलिज्म से वो नहीं होता कि जो सेना है, जो बॉर्डर पे है, जो पुलिस है, वो है, हम सब के अंदर एक नेशनलिज्म है। सो उस फीलिंग को हमें हमेशा कैरी ऑन करना चाहिए, और देश के लिए, अपने खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक बेहतर काम करना चाहिए। और डेडिकेशन के साथ अपने गोल्स को अचीव कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। किस्मत भी कहीं ना कहीं रोल तो प्ले करती है, लेकिन किस्मत करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा किस्मत के मन पे आप नहीं बैठ सकते हो, तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो सक्सेस आपको भी मिलेगी। और आज जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो हो सकता है आप भी मुझसे भी बहुत, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो मानता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है, बहुत बचा है अचीव करने के लिए। सो आप भी सक्सेस को पा सकते हैं, आप भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस एग्जामिनेशन के बाद बहुत सारे एग्जामिनेशन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उनका एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने आपके लिए एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।